गजा पर इसराइल के हमलों को 2 माह मुकम्मल, दिन रात बमबारी, हर तरफ तबाही, 70% इमारतें तबाह, 23 में से 18 लाख शहरी बेघर, पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी वहशियाना बमबारी। खान यूनुस बड़ा हदफ बन गया, नसीरात में 50 अफराद शहीद, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए, शोहदा की मजमूई तादाद 16,248 हो गई। इसराइल की खुली जारहियत और आलमी बरादरी की खामोशी ने सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी है। अमीर कतर शेख तमीम का फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़ाहमती तंजीमें चट्टान बन गईं। गजा में घुसने वाले दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले। अल-कस्साम ब्रिगेड के जांबाज सेहूनी फौज के खेमों तक पहुंच गए। नई वीडियो जारी। अल-कुद्स ब्रिगेड की भी गली मोहल्लों में घमसान की लड़ाई, फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मजीद 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। जनीन में मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। तर्जुमान हमास का कहना है इसराइली फौज गजा के दलदल में फंसती जा रही है। जंग बंदी तक मुज़ाकिरात होंगे और ना ही कैदियों का तबादला। इसराइली जारहियत ना रुकी तो जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। खलीज ताउन काउंसिल का फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा। दोहा इजलास का एलामिया जारी। गजा पर बमबारी और फलस्तीनियों के जबरी इनखला की शदीद मजम्मत। दोबारा मुज़ाकिरात पर जोर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है गजा में निहत्ते शहरियों पर अमरीकी बॉम्ब गिराए गए, जंगी जराइम के तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के एहतिसाब पर जोर। कहा बच्चे मर रहे हैं, बहुत से अपने प्यारों से जुदा हो गए। अफगान तालिबान से अफगानिस्तान में ख़वातीन पर तालीम के दरवाजे खोलने का मुतालिबा। इस्लामाबाद के इलाके झंग सैदा में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जान से गए। साबिक यूसी चेयरमैन सैयद अबरार और उनका बेटा शामिल। पुलिस के मुताबिक वारदात पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होती है। मुग़वी नौजवान की रिहाई के लिए बिटकॉइन में तावान मांगने का अनोखा वाकया। कराची के इलाके जट लाइन से अगवा, वजाहत की वालदा को वीडियो भेजकर रकम का मुतालिबा किया गया। FIR दर्ज होते ही नौजवान घर वापस आ गया। तावान अदा किया या नहीं, अहले खाना का बताने से गुरेज। पुलिस की तहकीकात जारी। लाहौर पुलिस की फुर्ती काम आ गई। मस्ती गेट पे मुलजिम मां की गोद से बच्ची को छीन कर भागा। शोर मचाने पर पुलिस फौरी हरकत में आई और अगवाकार को दबोच लिया। 2 साला बच्ची मां के सुपुर्द। जेहलम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग्स की 2 खवातीन समेत 27 कारिंदे गिरफ्तार। 40 लाख नकदी और करोड़ों रुपए मालियत का मसरूखा सामान बरामद। बहावलपुर में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को कुचल दिया। खातून जान बहक, साथ बैठी बच्चियां महफूज रही। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज का जवान शहीद। 26 साल अहमद अली का ताल्लुक चारसद्दा से था। कश्मीर में रेंजर्स और पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 1 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। भारत पर वाज़े कर दिया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने भारतीय हम मनसब से राबिता करके तहकीकात से आगाह किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। अवाम पर नया सितम। नेपरा ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। कीमत 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट बढ़ गई। इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। अवाम की फैसले पर कड़ी तनकीद। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ बिजली के बिल ही भरते रहे। सारे असरात जो है गरीब पे आएंगे, ये तो मार देंगे, बिल्कुल ही मर जाएंगे। पहले ही मरे हुए। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। फ्यूल एडजस्टमेंट, यूनिफॉर्म चार्ज, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा, धोखा हो रहा। इलेक्शन इंतजामात हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना से मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए मिल गए। पोलिंग से कबल बकाया फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने का आज़म। इलेक्शन के लिए अखराजात का तखमीना 42 अरब। अब तक 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। पहले
बड़े तबसरे होते हैं ना जी, और हर एक आने वाले मुस्तकबिल का मालिक बन जाता है, उनको ज़रा अपने हुदूद में रहना चाहिए। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं, क्या इलेक्शन हो सकते हैं? हम तैयार हैं मगर माहौल तो दें। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात पर सवालात उठा दिए, बोले नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद बरकरार है, अगला वजीर आजम वो होगा जिसे अवाम मुंतखब करेंगे। PTI एक गुब्बारा था, हवा निकली और हैसियत खत्म हो गई। जिनकी वफादारियां बदल रही हैं उन्हें जबरी वफादार बनाया गया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दें, नए इंतखाबात का हुक्म दें, शफाफ इलेक्शन तक बल्ले का निशान इस्तेमाल करने से रोक दें। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज, अकबर एस बाबर समेत 9 कारकुनान की इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें। फ्रॉड इंतखाबात से ECP को धोखा देने की कोशिश की गई, उसे चेयरमैन बना दिया जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं। अकबर एस बाबर की तनकीद। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, खावर मानेका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया, तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद। अदालत ने 8 दिसंबर को केस काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जकार्ता में 2 साल से खड़ा PIA का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया, लीज कंपनी को $26 मिलियन अदा करके वापसी मुमकिन हुई। इकहत्तर की जंग में हेड सुलेमानी में दुश्मन के 43 फौजी मारे, 4 टैंक तबाह करके मिशन मुकम्मल किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। फौजी सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। कैनबरा में 4 रोजा मैच, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने टॉस का सिक्का उछाला, पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए, शान मसूद की 50। और शहनशाह कवाली अजीज मियां को बिछड़े 23 बरस बीत गए, यादगार कवालियां आज भी मदाहों की पसंद है।